नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए टॉप केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चनों के बारे में। आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जीडी का जो पार्ट है जीएस वाला, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब पार्ट आपका आता है। तो उसी में जो आपका जनरल साइंस वाला पार्ट आता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो आपके केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं, हाल फिलहाल में अगर आप एसएससी का भी आप रुख देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं वो केमिस्ट्री से ही पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस लेवल तक के क्वेश्चंस या किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री में जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम का मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो आपके जो ऊर्ध्वाधर आपके स्तंभ हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड ग्रुप्स। उन्हें क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। मतलब जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो हेनरी मोजले ने बनाई थी, उसमें कितने समूह हैं? 18। कितने समूह हैं? 18। एंड ब्लैंक्स हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड्स। और आपसे पूछा गया है हॉरिजेंटल मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से ये वाली जो आपकी 36 पंक्तियां हैं, जो 36 पंक्तियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। और वही आपसे पूछा गया है कि बताइए जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल कितने आवर्त हैं? तो वो हैं आपके कितने? 7। तो ध्यान देंगे हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है मेरे साथियों, उसमें जो ग्रुप हैं, उसमें समूह जो हैं वो टोटल कितने हैं? हमारे ग्रुप कितने हैं? 18 हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? आपकी 7, ठीक है। और बात हुई है किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है? आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले इंसान का नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम है? हेनरी मोजले। तो इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर क्या था? आपका सी ऑप्शन। आपका एसएससी जीडी 2024 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखोगे आप लोग, एक बात मैंने यहां पे नोटिस की है, 2024 के जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, जो आपका आवर्त सारणी वाला चैप्टर है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा होता है, ट्रेंड आता है कि ज्यादा जो एग्जामिनर है वो एक ही पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आपके उठा लेता है। तो उस चीज को भी हमको ध्यान में रखना है कि ऐसा भी है कि कोई पार्ट है जो अच्छा है और उससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हों। तो जब आपका एग्जाम आएगा नजदीक, हम भी आपको वहां पे चीजों के बारे में बताएंगे किस प्रकार की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, क्या क्या ट्रेंड आपका चल रहा है, वो सारी चीजें मैं भी और भी टीचर्स भी हम आपको सभी जानकारी देंगे। बस उसके लिए आपको एग्जाम तक बने रहना है, लगातार आपको हमारे साथ प्रैक्टिस भी करनी है और थ्योरी वाला पार्ट भी आपको हमारे साथ कवर करना है। चलिए यहां पे हम देखेंगे, इन द पीरियोडिक टेबल विच ग्रुप कंटेन्स द एलिमेंट्स नोन एज नोबल गैसेस। अब जो हमारी नोबल गैसें हैं, नोबल गैसें आप लोग जानते होंगे, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये आपने पढ़ा होगा, रेडॉन, ये जो हमारी नोबल गैसेज हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया ना करती हों। बात क्लियर? तो हमारी जो नोबल गैसेज हैं, जो उत्कृष्ट गैसें हैं, वो आपसे पूछा गया है कौन से समूह में उनको रखा गया है। तो हमारी जो नोबल गैसेज हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, उन्हें कौन से समूह में रखा गया है? ग्रुप नंबर 18 समूह 18 में रखा गया है। एक बात और याद रखेंगे, जो ग्रुप नंबर 18 है इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसे जीरो ग्रुप शून्य समूह भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ग्रुप शून्य समूह भी कहा जाता है। शून्य समूह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? शून्य। इसका मतलब ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। बात क्लियर? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। याद रखेंगे ग्रुप नंबर 17 जो है इसमें रखा गया हेलोजन्स। हेलोजन में कौन कौन आता है हमारा? हेलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस में आते हैं? हमारे हेलोजन्स में। और वो कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? ग्रुप नंबर 17 में आपके रखे गए हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से ही, 2024 का क्वेश्चन है आपका, 5/3/2024 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल ओनली टू विच एलिमेंट। न्यूलैंड का अष्टक नियम का जो अष्टक जो सिद्धांत है वो केवल किस आपके तत्व तक लागू होता है? तो देखो न्यूलैंड ने जो अपना ये नियम बनाया था, वो बनाया था म्यूजिक का जो बेस होता है, संगीत का जो आधार होता है, सारे गामा पादा निशा।
सा की अगर हम बात करें, सा पहले नंबर पे आता है और 8वें नंबर पे आता है। तो पहले और 8वें नंबर के जो जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है ना। उसी प्रकार से न्यूलैंड ने अपना नियम बनाया था। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने अपने एलिमेंट्स रखे, अपने तत्वों को रखा, और तत्वों को जब एक ऑर्डर में रखा तो उसने कहा था कि हर पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा, पहला और 8वां तत्व जो होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो गुण हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे लिथियम, मैंने लिखा लिथियम, उसके बाद लिखा मैंने बेरिलियम, उसके बाद लिखा मैंने बोरोन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद आएगा आपका फ्लोरीन, और उसके बाद आपका आ जाएगा Na सोडियम। तो यहां मैं देखूंगा कैल्शियम पहले नंबर पे आ रहा है, तो कैल्शियम का 8वां नंबर, तो कैल्शियम से 8वें नंबर पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 8वां नंबर कौन आ रहा है, सोडियम। तो न्यूलैंड ने यही कहा था कि पहला और 8वां एलिमेंट जो होगा, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो रासायनिक गुण हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब लिथियम और सोडियम के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या होंगे, समान। तो ये आपकी ये जो टेबल बनी थी इसकी, ये जो ग्रुप बना था वो बना था केवल कैल्शियम तक। कहां तक, कैल्शियम तक। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन जो सही आंसर था वो था आपका कौन सा ऑप्शन, कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर। इसके बाद ये अपना ये जो भी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं बन पाया था। बात क्लियर। इसके बाद आपसे पूछा गया है, देखो फिर वही पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन 2024 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। तो अगर हम आवर्त सारणी की बात करें मेरे साथियों, तो आवर्त सारणी देखो मैं कुछ आपको बस दिखा रहा हूं कि दिखने में कुछ हमारी आवर्त सारणी ऐसी होती है, ठीक है। दिखने में आप लोगों ने देखा भी होगा आवर्त सारणी को, दिखने में आवर्त सारणी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसमें जो शुरुआत की है, शुरुआत में रखा गया है एस ब्लॉक, बीच में रखा गया डी ब्लॉक, लास्ट में रखा गया पी ब्लॉक, और नीचे जो लेटा हुआ है ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं, 4। कितने ब्लॉक होते हैं, 4। कौन कौन से, एस पी डी और एफ। बात क्लियर। अब उसमें पूछा गया है कि इनमें ये जो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से कौन एस ब्लॉक का नहीं, पी ब्लॉक का नहीं है, पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। आयोडीन पी ब्लॉक में आता है, जो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 17 है, समूह नंबर 17, उसमें रखा गया है। सिलिकॉन आपका 14वें ग्रुप में आता है, कार्बन जो आपका कार्बन के बाद सिलिकॉन। मैग्नीशियम जो है Mg, मैग्नीशियम, ये आपका आता है ग्रुप नंबर 2 में, समूह संख्या 2 में, और ग्रुप नंबर 2 जो है वो किसका है, एस ब्लॉक का। तो यहां पे मैग्नीशियम आपका सही आंसर हो जाएगा। जो मैग्नीशियम है वो आपका पी ब्लॉक में नहीं आता, मैग्नीशियम किस में आता है, एस ब्लॉक में। तो करेक्ट आंसर क्या था, सी ऑप्शन। पढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी तो उस समय पर कुल कितने तत्व थे, तो उस समय पे थे केवल 63 तत्व, 63 एलिमेंट्स, ठीक है। और मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी, उसका जो आधार था वो था एटॉमिक मास। क्या था, एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव जो अपनी आवर्त सारणी बना रहा था वो किसके आधार पर बना रहा था, परमाणु भार के आधार पर, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर। यह भी आपसे पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी किस बेस पे बनी हुई है, तो एटॉमिक मास, परमाणु आधार के उस पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्लैंक्स आर लोकेटेड इन 17th ग्रुप। आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। जो हमारे हेलोजन्स हैं, हेलोजन में कौन कौन, फ्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पे आता है एस्टेटाइन, ठीक है, एस्टेटाइन। तो ये सब जो हैं ये हमारे रखे गए हैं कौन से ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में। तो हेलोजन कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, ग्रुप नंबर 17 में। इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें, मैंने अभी बताया था, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों को कौन से ग्रुप में रखा गया है, 18वें समूह में, 18वें ग्रुप में रखा गया है। ये जो आपके चैल्कोजन है, चैल्कोजन में आता है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये सब, सेलेनियम, तो ये आपका आता है ग्रुप नंबर 16 में, ठीक है। और बोरोन जो है, बोरोन को रखा गया है किसमें, ग्रुप नंबर 13 में। किसमें, ग्रुप नंबर 13 में। तो यहां पे आपका हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन को कौन से ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप नंबर 17 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड। जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। नहीं, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। बात क्लियर। ड्राई आइस बोलते हैं, यस। जो आपकी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीन वगैरह, या फिर आपने जो आइसक्रीम के जो आपने वो देखी होंगी, वहां पे जो
अंदर जो बर्फ होती है उसको टच भी करोगे तो आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो सूखी बर्फ होती है, और सूखी बर्फ किससे बनती है? सॉलिड CO2, जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू वेजिटेबल घी होगा, ठीक है, वेजिटेबल घी। जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, और उसको वनस्पति घी में बदलते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब होगा। देखो ये होता क्या है, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, जो वनस्पति तेल होता है, ये आपका अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, ये क्या होता है? हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात क्लियर? तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करने के लिए, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए, ठीक है, किस में बदलने के लिए? सैचुरेटेड मतलब संतृप्त में बदलने के लिए आपको चाहिए हाइड्रोजन। क्या चाहिए? हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन का जो बीच का बॉन्ड खत्म करेगा वो करेगा हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम दे देते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो कौन सा ऑप्शन था इसका? डी ऑप्शन। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, वो हमारा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त होता है, जबकि वनस्पति घी जो होता है वो क्या होता है? हमारा सैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब देखो यहां पे आपको एक सीरीज याद रखनी है। सीरीज क्या याद रखनी है? 3 चीजें आपको याद रखनी है। जब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन में एक पढ़ते हैं हम एल्केन। क्या पढ़ते हैं? एल्केन। एक पढ़ते हैं एल्कीन, एल्कीन, और एक पढ़ते हैं एल्काइन। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब n की कोई भी वैल्यू रखोगे यहां पे तो उसमें 2 ऐड करोगे। जैसे मैंने यहां n की वैल्यू रखी 1, तो ये बन जाएगा C1 हो गया। कार्बन में यहां 1 रखोगे, 2 और 2 कितना हो गया? 4, CH4। तो ये क्या बन जाएगा? जहां पे एक कार्बन होता है उसे हम कहते हैं मिथ, तो मीथेन। यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा C2H4, सॉरी C2, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n, CH2, ठीक है, क्या बन जाएगा? मीथीन। और यहां पे अगर हम देखेंगे इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब यहां पे अगर हम बात करें, उसने पूछा है प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन एटम, तो यहां n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 3। तो 3 रखोगे यहां पे C3, यहां पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और -2 कितना बचेगा? 4, C3H4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन। तो आपका प्रोपाइन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां पे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन ए सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई ब्लैंक्स वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल। कि किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप लोगों ने देखा होगा, आपने किताबों में बना हुआ देखा होगा इस प्रकार की संरचना, ऐसी संरचना आपने सभी ने देखी होगी। बीच वाला पार्ट जो होता है एटम का, परमाणु का जो बीच में पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस नाभिक जो होता है इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। बात क्लियर? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं पूछा है, उसने पूछा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो आपको सर्कल बने हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, इन्हें हम कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं इनको? सेल बोलते हैं। इन्हें हम कहते हैं कक्षा। और आपसे पूछा गया है कि एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको हम किस फॉर्मूले से दिखाते हैं? तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ सेल। अब जैसे मैं यहां पे आपसे कहूं कि भाई पहली सेल कौन सी है हमारी? k, तो k का नंबर कितना हो गया? 1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। k के बाद कौन सा आएगा? l का नंबर कितना? 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। तो l में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। बात क्लियर? तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, चौक, मार्बल आर वेरियस फॉर्म ऑफ। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर मतलब किसके रूप हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के? नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड तो हम चूने को बोलते हैं, चूना, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। कैल्शियम कार्बोनेट, यस, चाहे खड़िया हो, चूना पत्थर हो, संगमरमर हो, सभी का फॉर्मूला क्या होता है?
कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही जवाब था। यहां अगर हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मेरे साथियों स्लेग्ड लाइम। क्या बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? हमारा हड्डियों में और दांतों में। तो दांतों की और हड्डियों की मजबूती होती है किसकी वजह से? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। एल्कली मतलब बेस, क्षार। जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देते हैं? ब्लू में। और जो आपके एसिड होते हैं वो ब्लू को किसमें बदल देते हैं? रेड में। तो आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कौन सा ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन। तो आपको एक यहां से एक आइडिया लग रहा होगा इस वीडियो से कि भाई हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अभी आप देखोगे ये 2023 का क्वेश्चन है, या तो केमिकल फॉर्मूले से पूछा गया है, केमिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन आए हैं, इसी प्रकार से जो आपकी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, या फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना से हमको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमें क्यों ना उन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? बात समझ रहे हो आप? तो मैं आपको पूरा एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा जहां पे एक क्लास में हम फिजिक्स पूरी और एक क्लास में हमारी केमिस्ट्री पूरी खत्म करेंगे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए नहीं, केवल एसएससी जीडी के लिए। बात क्लियर? बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले। बात क्लियर? तो यहाँ पे एक आइडिया लग रहा होगा आप सभी को कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और मैं देख रहा हूं आप लोग आजकल वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, वीडियो को शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो भैया हीलियम भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस। हीलियम हल्की गैस है, सबसे हल्की नहीं, सबसे हल्की होती है हाइड्रोजन गैस, लेकिन हीलियम हल्की गैस है और हल्की के साथ साथ ये आपकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हाइड्रोजन हल्की है, साथ सबसे हल्की गैस है, लेकिन वो कंबस्टेबल है, वो ज्वलनशील है, उसको जैसी थोड़ी सी उसमें मिलेगी वो आग पकड़ लेगी। बात क्लियर? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। आर्गन और नियॉन गैस, बल्ब जो हमारे बल्ब होते हैं उनके अंदर भरी जाती है। ठीक है, और जिनॉन गैस जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, अद्भुत गैस। इनर्ट गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जिनॉन एकमात्र ऐसी गैस है जो रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है, हेलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हेलोजन का जो आप देखेंगे, हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन को कौन से ग्रुप में रखा गया? 17वें समूह में। और 17वें समूह के जितने भी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। जैसे मैं आपको बोलूं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो हम बांटेंगे 2,7। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसके इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो 2, 8 और 7। ये मैं सिखाऊंगा आपको, सब ये सारी चीजें सिखाऊंगा मैं। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7। तो कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ पे? बी ऑप्शन। तो इसी मैं वो कह रहा हूं कि आपको इसी प्रकार के चैप्टरों पे ज्यादा कमांड करनी है। यहां से एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं। यहां पे नेक्स्ट है, व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? जो न्यूट्रल एलिमेंट, जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ना वो एसिडिक हो, ना वो बेसिक हो, ना वो अम्लीय हो, ना वो आपके क्षारीय हो, तो उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इक्वल टू 7, 7 के बराबर। अगर किसी की 7 से कम है, लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो उसकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। और किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो उसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक होगी, क्षारीय होगी। बात क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? वो था आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ड्राई आइस। द्वारा फिर वही क्वेश्चन आ चुका है। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। मीथेन जो होती है, मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैडी गैस, धान वाली गैस बोलते हैं। मार्स गैस, दलदल वाली गैस बोलते हैं। बात क्लियर? तो यहां पे करेक्ट आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन? वो था ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द हैवीएस्ट गैस? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो हीलियम हल्की गैस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हल्की गैस है, लेकिन इनमें सबसे भारी गैस है वो है रेडॉन। ठीक है, जब भूकंप आता है, भूकंप के समय पर यह गैस पृथ्वी से निकलती भी है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज मोस्ट इजीली डोमिनेटेड? देखो, कैटेनेशन का मतलब होता है लंबी श्रृंखला के यौगिक बनाने वाला, जिसमें अलग अलग कंपाउंड लंबी श्रृंखला में जुड़ते चले जाएं। तो सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला बनाने के जो गुण होते हैं वो आपके पाए जाते हैं कार्बन के अंदर। किसके अंदर?
कार्बन के अंदर, ये आपसे बस ये याद रखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला जो बना सकता है वो कौन बना सकता है, कार्बन बना सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कार्बन क्यों बनाता है, तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए फिर वही किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चौक। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, धावन सोडे का केमिकल नेम होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन था आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन। बात क्लियर। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाले हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हम लोग, अब हमने टॉप फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखे हैं जो 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन में केमिस्ट्री के भी देखे हैं। ऐसे हम लोग, अब साइंस वाला पार्ट भी आपके एग्जाम में आता है, जीडी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस में एक एक क्वेश्चन की, वहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। तो एक प्रॉपर वीडियो हम लोग पूरी फिजिक्स की रखेंगे और एक प्रॉपर वीडियो हम पूरी केमिस्ट्री की रखेंगे, जहाँ पे एक वीडियो में केमिस्ट्री और एक वीडियो हम पूरी फिजिक्स वहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।